Hello children, how are you all? These days we are studying your lesson 6 on the face of it, Vistas chapter by Suzanne Hill, and on this lesson I have already given you summary, and exercise, important questions and character sketch of Mr. Lamb and Derry. आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 नंबर के आने वाले हैं कि कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इस लेसन में से बनते हैं, ये मैंने बनाए हैं आपके लिए लेकर आया हूं. But before going further, I would like to say you, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe so that you can get notification of all my future releases as and when I release them. ठीक है दोस्तों, में शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो. एक वीडियो पर बहुत समय लगता है, आप यूं ही देखकर चले जाते हो. नो नो नो, नॉट फेयर. चलिए पहला क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट यही है कि राइटर के बारे में. हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट? ए सुजैन हिल, विलियम शिडने, सलमान रुश्दी या चेतन भगत? या सुजैन हिल. ए इज द राइट आंसर. सेकंड में देखिए, व्हाट इज दिस प्ले फीचरिंग? क्या दिखाया गया इसमें? एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय मीटिंग इन ओल्ड मैन्स गार्डन. बी गॉसिप ऑफ ओल्ड मैन. सी ओल्ड मैन्स वॉज. या डी ब्रेव एक्ट्स ऑफ ए स्मॉल बॉय. ए इज द राइट आंसर. एक बूढ़े आदमी और एक जवान बच्चे है ना, लैम और डेरी की मीटिंग है बाग में, तो ये है इसका आंसर. थर्ड में देखिए, हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कौन है? एक्सरसाइज में बताया, समरी में बताया. यंग मैन, मिडिल एज्ड मैन, ओल्ड मैन, या इनमें से कोई भी नहीं, नन भी आ सकता है. देखिए आप बताइए. ये है सी. सी द राइट आंसर. इन द स्टोरी, इन द प्ले, ही इज एन ओल्ड मैन. या फोर्थ वन देखिए, व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स ऑफ? क्या प्रॉब्लम थी उन्हें? विजन इंपेयरमेंट, फिजिकल इंपेयरमेंट, वॉर या नन? बताइए, उसको आपने बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूं. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप देने वाले हैं. चलिए कमेंट सेक्शन में ए, बी, सी या डी. चलिए फिफ्थ में मैं बताऊंगा आपको, व्हाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी? क्यों हेल्प की उसने उसकी? बिकॉज बोथ वर विक्टिम्स ऑफ वॉर, बोथ वर सैड, बोथ वर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल एम्पेयरमेंट, या बिकॉज ही वॉन्टेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, इसीलिए उसने उसकी हेल्प की. यस, डी इज द राइट आंसर, कि तुम अपना जिंदगी जीने का तरीका बदलो. डेरी, ठीक है, तो ये है. सिक्स्थ में देखिए, हु इज डेरी? डेरी को क्या जाना आपने? डेरेक, a boy of 14 and has acid burned on his face. B, a small boy, a boy, a young boy. तो क्या लिखेंगे आंसर? A is the right answer. डेरेक, डेरी बोलता है, डेरी बुलाओ मुझे. है तो डेरेक पर डेरी बुलाओ. 14 साल का, चेहरा जला हुआ, तो ठीक है, A is the right answer. 7 देखिए, what unites Mr. Lamb and Derry? दोनों में क्या समानताएं हैं? Their age? No. वो कहता है तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूं. नहीं. There was? No. Their life stories? No. Their physical impairment unites both. Yeah? तो D is the right answer. Next देखिए 8th में क्या हो रहा है. How does Mr. Lamb keep himself busy? कैसे वो अपने आप को बिजी रखता है? किताबें पढ़ के, by chatting with people, लोगों से बात करके, by pulling down the ripe crab apples, या वो तीनों करता है? ऑल दीज क्या आएगा? मैं बता देता हूं कि इसमें आएगा जो आप बताएंगे. मैं क्यों बताऊं सारे? 6 मैंने बताए, चौथा और 8वां आप बताएंगे. चलिए कमेंट सेक्शन में 2 के आंसर आप लिख दीजिए, 4th का और 8th का. 9th में बताऊंगा मैं आपको. वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्स गार्डन? क्या करने गया? टू स्टील एप्पल्स, सेब चुराने गया. टू स्पीक टू मिस्टर लैम, उससे बातें करने गया. टू हेल्प द ओल्ड मैन, उसकी सहायता करने गया. टू फील दैट प्लेस, यस, टू फील दैट प्लेस. वो संसार से भागा फिर रहा था, उसे एकांत चाहिए था. उसने सोचा अंदर कोई नहीं होगा तो चलो अंदर जाता हूं और इस बाग में आज दिन बिताऊंगा. टू फील दैट प्लेस, डी इज द राइट आंसर. हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन? अब जब उसने सोचा कि जाऊं तो गया कैसे? फ्रॉम द फ्रंट गेट, जो हमेशा खुले होते थे. फ्रॉम द साइड गेट, फ्रॉम बैक गेट, बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल. यस,
उसने बोला कि भैया गेट तो खुले थे, तू ही कूद के आया, मेरे गेट तो तेरे लिए क्या हमेशा सबके लिए खुले होते हैं। या तो ये है डी इज द राइट आंसर। 11th में क्या कहता है, वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन। क्यों ओपन रखता था? ओपन रखता था तो क्यों रखता था? टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन, वॉचमैनशिप, सिक्योरिटी, टू बी सेफ, टू चैट विद द पीपल एंड द चिल्ड्रन हु कम देयर टू टेक फ्रूट, या नन। यस, सी इज द राइट आंसर। लोगों से बात करना, बच्चों से मिलना, जो फ्रूट के लिए आते थे, इसलिए हमेशा वो गेट खुले रखता था कि कोई वापस ना चला जाए। ऑल आर वेलकम, हमें भी ऐसा ही करना है। वाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम लैमी लैम। क्यों बुलाते थे? बिकॉज ही स्टॉप दैम फ्रॉम टेकिंग एप्पल्स, क्योंकि वो उन्हें सेब तोड़ने से रोकता था। ही स्पोक रूडली, रूडली बोलता था वो उनसे, इसलिए ऐसा करते थे, उसे लैमी लैम बुलाते थे। दे डिड नॉट लाइक हिम, वे उसे पसंद नहीं करते थे इसलिए बुलाते थे। या बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन। मैं नहीं बताने वाला हूं, आप बताने वाले हैं बाय गोइंग टू कमेंट सेक्शन। कितने हो गए? 3 हो गए। 4th, 8th एंड 12th आप बताने वाले हैं। चलिए 13 में चलते हैं। Why did Mr. Lamb feel hurt by children's comments? Why didn't Mr. Lamb feel hurt by children's comments? बच्चे जो कमेंट देते थे उसे लैमी लैम बुलाते थे, उसे हर्ट क्यों नहीं होता था? Because he thought that it suits him. ये वो ठीक ही तो बुलाते हैं, सूट ही तो करता है, मैं लंगड़ाता ही तो हूँ। Because he loves children, because he likes them, इसलिए हर्ट नहीं करता था। He wants them to play in his garden is the right answer because he thought that it suits him. 14th में देखिए, What does Mr. Lamb grow in his garden? क्या उगाया हुआ था उसने अपने बाग में? So easy, यही आ जाए पेपर में। चेरी, पीच, pomegranate या एप्पल्स? Crab apples, those were, yes, D is the right answer. How did Mr. Lamb pick apples? कैसे तोड़ता था? Bending down with the help of his servant? No, he was not having any servant there. With the help of children? No. Using a ladder and a stick? Yeah. तभी तो वो गिरकर लास्ट में क्या हुआ था देखा आपने? तो वो लैडर ही तो थी। पहले लैडर गिरी, साथ के साथ नीचे आए और डेयरी के आने से पहले उसको रास्ता दिखाकर चले गए। 16th में देखिए, हाउ डिड मिस्टर लैम यूज द एप्पल्स? क्या करता था वो? जैम बनाता था, अचार बनाता था, उससे पैसा कमाता था। ही यूज टू मेक जेली विद देम। और इसका आंसर आप बताने वाले हैं मुझे, मैं नहीं बताने वाला हूं। 16th है ये। 4, 8, 12, 16। चलिए 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 चलिए, कमेंट में आइए, लिखिए, मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। 17th में देखिए, वाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम एट द एंड? अंत में क्यों गया? बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ। माँ मुझे जाना है, मुझे फ्री लाइफ जीनी है। ही वॉन्टेड एप्पल्स, माँ मुझे सेब लाने हैं। ही वॉन्टेड टू प्ले इन द गार्डन, मुझे बाग में खेलना है। नन, नो, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि मुझे फ्री लाइफ जीनी है माँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, वो आदमी अच्छा है, बहुत ही अच्छी बातें करता है, ऐसी बातें कोई नहीं करता है, मैंने उसकी तरह जीना है माँ, फ्री लाइफ जीनी है, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। याद आया? 18th, आई वॉन्ट टू गो मॉम, आई वॉन्ट टू लिव देयर, आई वॉन्ट टू लिव विद दैट पर्सन, मिस्टर लैम, ही इज ग्रेट, ही इज अ मोटिवेटर, ही हैज चेंज्ड द वे आई थिंक। या 18 देखिए, वाई डिड डैरीज मदर स्टॉप हिम टू स्टे विद मिस्टर लैम? माँ क्यों मना करती है? बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, बिकॉज ही वुड स्कोल्ड हिम, बिकॉज ही टॉक टू मच, बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू स्टे विद अ स्ट्रेंजर। नहीं बेटा, अजनबियों से ज़्यादा नहीं मिला करते, क्या करेगा उससे मिलके, कौन है वो तेरा? ये है डी इज द राइट आंसर। वाई डिड डैरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लैम? क्यों अपने डर, अपने एक्सपीरियंस, क्या क्या तकलीफें उसको बताता है? बिकॉज ही हैड ए गार्डन, बिकॉज ही वॉज ओल्ड,
because he understood him and was friendly. Yeah or none? No, C is the right answer. क्योंकि पहली बार आदमी मिला जिसने उसे समझा, यहां नहीं देखा, या और फ्रेंडली था जो उसके साथ। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी? डेरी की हेल्प कैसे की? उसको सेब दिए क्या उसने? उसके साथ बातें की? उसकी मां की हेल्प की उसने क्या? या बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ? बताना है आपने। कुछ सीखा कि नहीं इस लेसन में से? वही इसका आंसर है। 20th है। 4, 8, 12, 16, 20 5 हो गए। 20 में से 15 मैंने बताए, 5 आपने बताने हैं। ठीक है, कौन कौन बताएंगी? निकिता, स्नेहा, खुशी, पारुल, ठीक है, रजनी, चलो लिखो कमेंट, प्रफुल्ल, ठीक है, चलो। वाई डिड मिस्टर लैम कॉल डेरी ब्लेस्ड? मिस्टर लैम ने उसे क्यों कहा कि तुम ब्लेस्ड हो? बिकॉज ही वॉज यंग, because he had a mother, because he had friends, because except a burnt face he had a perfectly healthy body. You are blessed. Yeah, D is the right answer. अरे हाथ पैर ठीक है ना, किसी का ब्लैक रंग है तो उसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोई कद में छोटा है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, किसी का चेहरा जल गया तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अरे भाई सब स्वस्थ तो हो ना, यही सबसे बड़े ब्लेस्ड हो आप। करोड़पति अरबपति हो कि आपके हाथ पैर सुरक्षित हैं, आंखें हैं आपकी बच्चों, यही है आप ब्लेस्ड हो। वो कहता है विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी? क्या कहानी सुनाते हैं? सिंड्रेला की, द स्नोमैन की, ड्वार्फ मैन की, या ब्यूटी एंड द बीस्ट? या ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुनाता है। डी इज द राइट आंसर। मुझे तो कोई किस भी नहीं करता, माँ भी किस करती है तो इस तरफ करती है, इस तरफ नहीं करती है, और कौन लड़की मुझे किस करेगी? तो वो उसको ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुनाता है कि एक बार बीस्ट को उस ब्यूटीफुल प्रिंसेस ने किस किया तो वो भी सुंदर हो गया। उसका मोटिवेट करना चाह रहा है, वो तरीका था उसका। व्हाट काइंड ऑफ ए गार्डन डिड मिस्टर लैम हैव? कैसा गार्डन था? सो इजी, चेरी, प्लम, पीच, एप्पल गार्डन। यस, एप्पल गार्डन, सो इजी, यही आ जाए। ओ गॉड। वेयर वॉज मिस्टर लैम्स हाउस? घर कहाँ था उसका? पेड़ पर, रोड पर, गली में, या गार्डन में? गार्डन में या गली में? रोड पर या पेड़ पर? बताओ ना, कमेंट में जाओ ना, चलो सभी चलो, ठीक है। प्रीति, निकिता, खुशी, रजनी एंड चेतन, प्रफुल्ल, सभी चलो, ठीक है। हिमांशु, चलो कमेंट में लिखो। 4 आंसर कितने हो गए? 4th, 8th, 12th, 16th, 20th, 24th, 6 हो गए, ठीक है। आ जाओ। और 25th में देखिए, हाउ डिड डैरी बर्न हिज फेस? जला कैसे? इन ए फायर, विद अ गैस स्टोव, हॉट वाटर, या एसिड बर्न्ड हिज फेस? या डी इज द राइट आंसर, एसिड की वजह से। वाई इवन इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी मिस्टर लैम डिड नॉट फील लोनली? क्यों अकेला महसूस नहीं करता? बिकॉज ही वॉज बिजी, बिकॉज ही हैड ए गार्डन, बिकॉज ही हैड सर्वेंट्स, बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी अलोन एंड कीप हिमसेल्फ बिजी। यस 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 यस, डी इज द राइट आंसर। या 28 में देखिए, वाई डिड डैरी डेवलप एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आ गया उसको? He did not have a big house, इसलिए आ गया। He did not have much money, इसलिए आ गया। Because of his burnt face, yes, none नहीं आएगा, C the right answer। 29th में देखिए, why did Derry like to be alone? क्यों उसे पसंद था अकेले रहना? Because of burnt face, because he could not bear with people's comments, those, oh my God, because of inferiority complex he was having due to their comments. Yes, all these right, D is the right answer। 30th में देखिए, how did
meeting with Mr. Lamb become a turning point for Derry. क्यों? क्योंकि he encouraged Derry to be friends with everyone and not to be bothered by their comments. He taught him to look at everything positively. He taught him to admire everything, all these, yes, all these. उसने ये सब बताया उसको. 31st में देखिए, what did Derry learn from the fairy tale? फेरी टेल से उसने क्या सीखा? उसने सीखा हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, लर्न टू लव एंड अप्रिशिएट हिमसेल्फ, ऑल दीज, यस ऑल दीज. ठीक है. एंड 32 में देखिए, हाउ वॉज मिस्टर लैम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिसेबिलिटी. कैसे हैप्पी था? बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ इट, बिकॉज ही वॉज वाइज, because he had grown old. इसीलिए all these, yes, he was happy because of all three, all these. D the right answer. 33 में देखिए, why did Derry always find a vacant place to live? वो एकांत क्यों ढूंढता रहता था? He liked to be alone, was scared of people, because of inferiority complex, as he had a burnt face, all these आप बताएंगे. 7th है ये आपके लिए. ठीक है. 34th में देखिए, why was Derry startled entering the garden? क्यों startled हुआ? Because of trees, because of apples, because he expected no one else but seeing Mr. Lamb, या ना उसको था कि वहाँ कोई नहीं है, मैं अंदर आ गया हूँ, लेकिन अचानक उसने मिस्टर लैम को देखा तो वो स्टार्टल्ड हो गया. तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए 35 में, व्हाट कॉम्प्लेक्स डज डेरी सफर फ्रॉम? कौन सा कॉम्प्लेक्स था? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. यस, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उसको. तो सी इज द राइट आंसर. 36 में देखिए, व्हाई डिड मिस्टर लैम नॉट हैव कर्टन्स इन हिज हाउस? हमने तो लगा रखे हैं, ये तो खैर स्टूडियो है ना, यहाँ तो लगाने पड़ते हैं सनलाइट के कारण, डिस्टर्बेंस होती है कई बार, इसीलिए लगाए हैं. वरना मैं लाइक नहीं करता, जब शूटिंग नहीं है तो ये लगाए जरूर हैं. ठीक है. इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉश, इसलिए वो कर्टन नहीं रखता था घर में कि धोएगा कौन, एक्सपेंसिव थे. अरे इतने महंगे कौन लगाए बाबा, नहीं चाहिए. बिकॉज ही वॉन्टेड विजिटर्स इन हिज हाउस. यस, none? No, C is the right answer. What did Mr. Lamb tell about himself? क्या कहता है वो? He had a tin leg, still he was happy, he never minds even if children tease him, all these, yes. ठीक है. 38 में देखिए, what specific things about Mr. Lamb does Derry notice? क्या नोटिस करता है? A man of firm resolution, ये नोटिस करता है. ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिफॉर्मिटी, महसूस करता है उसके बारे में. हैड अ पॉजिटिव आउटलुक. यस, ऑल दीज. ठीक है. 38 हो गए हैं ये. 39 देख लेते हैं. इन व्हाट सेंस वॉज फ्रेंडशिप बिटवीन लैम एंड डेरी वॉज फ्रूटफुल? फ्रूटफुल कैसे थी? क्या उसने फ्रूट दे दिए क्या उसको खाने को? हिज मैच्योरिटी के कारण, या बोथ वर गुड कंपेनियंस एंड लैम्स मैच्योर एक्सपीरियंसेस and words help Derry to have a positive view of life, या none? C is the right answer. दोनों अच्छे साथी थे और उसका अनुभव, उसके शब्द, इस कारण उनकी दोस्ती खूब फली. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, what draws Derry towards Lamb? His appearance, his grief, his positive outlook, all these. आप बताएं, मैं क्यों बताऊं? सारे मैं करूं, आप भी तो करो, ये भी आप बताएंगे. वो क्या था जो डेरी को खींच लाया लैम की तरफ? सो चिल्ड्रन, दीज वर द इम्पोर्टेंट MCQs विच कैन बी आस्क्ड, क्योंकि 5 नंबर के आने हैं हर लेसन के मैं लेकर आ रहा हूं. हम मिलते हैं विद करेक्टर स्केच ऑफ डेरी इन माई नेक्स्ट वीडियो. क्लिक दिस लिंक, इट विल टेक यू टू द करेक्टर स्केच ऑफ डेरी. Come, I am waiting.